नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, अब हमारे स्कूलों में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। अब हमें तीनों मॉड्यूल के आधार पर शिक्षण कार्य करना होगा। इसके साथ साथ हमें 2 शिविर, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, ध्यानाकर्षण शिविर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों का स्तर कितना है, कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त है और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी के आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे कि आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार किया जाए और इसके साथ साथ आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आधारभूत आकलन प्रपत्र मुझे मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ ब्लॉक की शिक्षिका गीताश्री मैडम ने भेजा है। काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र उन्होंने बनाया है। इसके लिए गीताश्री मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। चलिए देखते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र गीताश्री मैडम ने बनाया है। सबसे पहले आपको आकलन प्रपत्र बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तो ये आपका हिंदी का कक्षा 8 का ब्लूप्रिंट है। इसका पीडीएफ तो मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य आधारित प्रश्नों के प्रतिशत के आधार पर ब्लूप्रिंट बनाया है। ज्ञानात्मक प्रश्न लेने हैं आपको, बोधात्मक लेने हैं, अनुप्रयोगात्मक लेने हैं और तर्क शक्ति प्रयोग आपको लेने हैं। तो जो ज्ञानात्मक लेने हैं वे 20% लेने हैं, यानी कि आपको 5 प्रश्न लेने हैं। बोधात्मक 50% लेने हैं, यानी कि 13 प्रश्न लेने हैं। अनुप्रयोगात्मक 20% लेने हैं, यानी कि 5 प्रश्न लेने हैं। और तर्कात्मक आपको 10% लेने हैं, यानी कि 2 प्रश्न लेने हैं। कुल मिलाकर आपको 25 प्रश्न लेने हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हमारा क्लास वाइज है। अगर हम कक्षा 8 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो हमें 8 से पहली सभी कक्षाओं के लर्निंग आउटकम लेने होंगे। तो इन्होंने कक्षा 3 के 1 प्रश्न लिया है, कक्षा 4 के 2 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 5 के 3 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 6 के 9 प्रश्न लिए हैं और कक्षा 7 के 10 प्रश्न लिए हैं। और इसमें भी आपके कक्षा 1 के जो 1 प्रश्न लिया है वो आत्मनिष्ठ लिया है। कक्षा 4 के 2 प्रश्न लिए हैं, एक आत्मनिष्ठ और एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव लिया है। इसी तरह कक्षा 5 के 3 प्रश्न लिए हैं, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव हैं और एक हमारा सब्जेक्टिव है। कक्षा 6 के 9 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से 7 आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपके 2 सब्जेक्टिव हैं। इसी तरह कक्षा 7 के 10 प्रश्न लिए हैं, जिनमें से 9 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 1 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और 1 आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है प्रश्नों के प्रकार के बारे में, यानी कि 25 प्रश्न लेने हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे। टोटल आपके 25 प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर की। तो कठिनाई स्तर में सरल प्रश्न 40% लेने हैं, यानी कि हमें कितने प्रश्न लेने हैं, 40% लेने हैं। और सामान्य प्रश्न आपको भी 40% लेने हैं और कठिन प्रश्न आपको 20 प्रश्न लेने हैं। किस तरह से लेंगे? कक्षा 3 के 40 प्रश्नों में से कक्षा 3 के 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 4 और 7 के 3। तो कुल मिलाकर 7 और 3 देश 1 कॉलम इनका छूट गया है, इसे आप पूरा कर लीजिए। इनका टोटल लिख देंगे 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10। 10 प्रश्न हो गए आपके सरल प्रश्न। इसी तरह सामान्य प्रश्न भी आपके 10 होंगे, जिसमें कक्षा 3 का कोई नहीं है, 4 का 1, 5 के 2, 6 के 4 और 7 के भी 4। ये भी आपके 10 हो जाएंगे। उसके बाद कठिन प्रश्न 20% लेने हैं कि 5 प्रश्न लेने हैं, जिसमें कक्षा 6 का 1 और कक्षा 7 के 3 प्रश्न। 1 प्रश्न और है, वो शायद छूट गया है, उसको आप देख लीजिए। जब आप लर्निंग आउटकम देखेंगे तो उसमें से आपका हो जाएगा। तो ये आपके कुल मिलाकर 25 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद
देखते हैं आधारभूत आकलन प्रपत्र किस तरह का बनाया है। गीता श्री मैडम ने काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाया है। इसमें 6 कॉलम की खींचे गए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न, तीसरा कक्षा किस कक्षा का है, उसके बाद स्तर कौन से स्तर का प्रश्न है आपका, सरल है कठिन है, और उसके बाद प्रश्न का प्रकार कौन किस तरह का प्रश्न आपका है, उसके बाद लर्निंग आउटकम। पहला प्रश्न है सही वर्तनी लिखिए, शीतल 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 शीतल। तो इसमें से जो सही वर्तनी होगी वो हो जाएगी। कक्षा 4 का प्रश्न है सरल है ज्ञानात्मक है। तो लर्निंग आउटकम होगा बच्चे गद्य में आए हुए अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मैं अलग पका खा लूंगी। यह किसने कहा था, खाला ने, अलगू ने, जुम्मन ने या अमन ने। तो कक्षा 5 का प्रश्न है सरल है और आपका बोधात्मक है। उसका लर्निंग आउटकम है बच्चे पाठ को पढ़कर पात्र कथन बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है भगत सिंह के जीवन का उद्देश्य था, नंबर ए भारत को स्वतंत्रता कराना, ख भारत को परतंत्र कराना, ग संविधान बनाना और ख खेती करना। तो कक्षा 6 का प्रश्न है औसत है और आपका अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे भगत सिंह का पाठ पढ़कर उत्तर बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा परमा जमा आत्मा, परमा जमा आत्मा, परम जमा आत्मा, पर जमा आत्मा। कक्षा 6 का प्रश्न है औसत है और आपका बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे संधि विच्छेद कर पाते हैं, वे सब जोड़कर लिख पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 होगा बादल का पर्यायवाची है मेघ, जल, मेला या पानी। कक्षा 6 का प्रश्न है औसत है, अंडरस्टैंडिंग है यानी कि बोधात्मक है और उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पद्यांश में आए पर्यायवाची शब्दों को बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आलस्य कुतो विद्या का अर्थ होगा आलसी को विद्या कहाँ, आलसी में तेल कहाँ, बादल बिना पानी कहाँ, दवा बिन आराम कहाँ। कक्षा 6 का प्रश्न है कठिन है और आपका ज्ञानात्मक है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे संस्कृत पद्यांश या श्लोकों के अर्थ बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहतास, राम, गोपाल, लक्ष्मण। कक्षा 6 का प्रश्न है सरल है, अनुप्रयोगात्मक है। उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे कहानी को पढ़कर उसमें आए पात्रों के नाम बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा चिकित्सा करने वाले को क्या कहते हैं, सेवक, रोगी, चिकित्सक, लेखक। कक्षा 6 का प्रश्न है सरल है, अनुप्रयोगात्मक है और लर्निंग आउटकम होगा इसका गद्य पढ़ते हुए बच्चे वाक्यांशों के लिए एक शब्द बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुचाय पंक्ति में कौन सा वर्ण बार बार आया है, च वर्ण, क वर्ण, तय वर्ण या ट वर्ण। कक्षा 6 का प्रश्न है कठिन है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। उसका लर्निंग आउटकम होगा उदाहरण के आधार पर बच्चे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, पवन, चेतन, हवा। कक्षा 6 का प्रश्न है औसत है, अनुप्रयोगात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा महाराणा प्रताप की कहानी या कठिन पढ़कर कहानी या कविता पढ़कर बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है जिसे दिखाई न देता हो वह होगा लंगड़ा, पतला, अंधा, लंबा। कक्षा 6 का प्रश्न है औसत है और आपका बोधात्मक है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अतिथि, 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 अतिथि। कक्षा 7 का प्रश्न है औसत है और आपका लॉजिकल है यानी तर्कात्मक है, बच्चे वर्तनी को शुद्ध कर पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है बूढ़ा शब्द का विलोम शब्द होगा लड़की, लड़का, जवान या बच्चा। कक्षा 7 का प्रश्न है औसत है, बोधात्मक है और उसका लर्निंग आउटकम होगा गद्यांश में आए शब्दों के विलोम शब्द बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है सर्वमेन पद में विभक्ति एवं वचन होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी या एक है पंचय और द्विवचन। कक्षा 7 का प्रश्न है सरल है, अंडरस्टैंडिंग है यानी कि बोधात्मक है, संस्कृत पद्यांशों में आए संस्कृत पदों के विभक्ति और वचन को बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है यशोदा हरि पालने झुलावे में हरि शब्द का अर्थ है भगवान, जनक, बालक या माता। कक्षा 7 का प्रश्न है कठिन है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पद्यांशों को अपने शब्दों में अर्थ बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारा आग के पौधे से दूध निकलता है, यह और किस पौधे से निकलता है, धतूरा, बेर, नीम, जामुन।
कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है, बोधात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, 9 2 11 होने का अर्थ है वापस आना, चले जाना, भाग जाना या पकड़े जाना। कक्षा 7 का प्रश्न है, औसत है, ज्ञानात्मक है, उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे मुहावरे के अर्थ को जानते हुए वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, पवित्र में ता शब्द प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है पवित्रता, पतितता, पावनता, परित्राणता। कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है और ज्ञानात्मक है, उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे प्रत्यय की भाषा, परिभाषा तथा प्रयोग बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल में ताड़ के पत्ते कैसे हैं? पानी जैसे, रोटी जैसे, पंखों जैसे या गेंद जैसे। कक्षा 7 का प्रश्न है, कठिन है और आपका बोधात्मक है और उसका लर्निंग आउटकम होगा गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, रात शब्द का पर्यायवाची है रात्रि का, युद्ध का, दिन का, सुबह का। कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है और बोधात्मक है, गद्यांश व पद्यांश में आए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, माँ कहकर एक कहानी नामक कविता में कहानी सुनाने को कौन कहता है? कक्षा 7 का प्रश्न है, सरल है, बोधात्मक है, उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे कविता पढ़कर उसके पात्रों के विषय में बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, 2 अक्टूबर को किन महापुरुष का जन्मदिन बनाते हैं? कक्षा 3 का प्रश्न है, औसत है, बोधात्मक है और उसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे महापुरुषों की जयंती के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, किसी कविता की 4 पंक्ति लिखो। कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत है, अंडरस्टैंडिंग है यानी कि बोधात्मक है, बच्चे कविता याद करके लिख पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है, अनुप्रयोगात्मक है, बच्चे कविता में दिए गए संदेश को समझते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, जुम्मन की खाला का क्या नाम था? कक्षा 5 का प्रश्न है, कठिन है और तर्कात्मक है और इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे पाठ पढ़कर पात्रों के नाम बता पाते हैं। तो इस तरह से 25 प्रश्न है इसमें। अब इसकी उत्तर कुंजी देख लेते हैं, क्या उत्तर कुंजी बनाई है गीता श्री मैडम ने। काफ़ी सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो उसे मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को भला हो सके। तो पहले का ख, दूसरे का क, तीसरे का क, चौथे का ख, पाँचवें का क, छठे का क, सातवें का ख, आठवें का ख, 9 का ख, 10 का ख। इसी तरह से 11 का ख, 12 का क, 13 का ख, 14 का क, 15 का क, 16 का क और 17 का ख, 18 के, 19 ख, 20 क। इस तरह से ये इसकी उत्तर कुंजी हुई। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।